नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अरुण शहरिया, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज श्रीगंगानगर। दोस्तों, हम पिछली कुछ वीडियोस से डिस्कस कर रहे हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड। आज हम इस टॉपिक का अंतिम पार्ट कर रहे हैं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे जो कि विश्व की जनसंख्या से संबंधित थे। पार्ट 2 में हमने देखे फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह से जनसंख्या वितरण को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। और पार्ट 3 में हम लोग देख रहे हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड, कहाँ कहाँ विश्व में कितनी कितनी जनसंख्या है और मानचित्र पर किस प्रकार से हम इसे बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पार्ट 3। इससे पहले 2 पार्ट हम जारी कर चुके हैं वीडियो, जिसमें कि अलग अलग चीज़ें बताई हैं जनसंख्या के संबंध में। आज हम देख रहे हैं पूरे विश्व की जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से हो सकता है। आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है। हम इस मानचित्र को अगर ध्यान से देखें तो हम इस इंडेक्स के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये जो सिंबल है ये अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों का है, हाई पॉपुलेशन एरियाज़ जो हैं वहाँ का है। ये जो सिंबल है ये मीडियम जनसंख्या वाले यानी मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्रों का है, और ये जो सिंबल है ये लो पॉपुलेशन वाले एरियाज़ का है। तो पूरे विश्व को हमने वितरण देखा जनसंख्या का कि किस प्रकार से कहाँ कहाँ जनसंख्या पाई जाती है। अगर आपको ये मैप बनाना हो जनसंख्या वितरण का तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा टेक्निक लगाने की ज़रूरत नहीं है। 3-4 चीज़ें आप याद रखें। लो पॉपुलेशन कहाँ होगी? जो जोग्राफिकली बैकवर्ड एरियाज़ हैं, भौगोलिक रूप से पिछड़े हुए जो क्षेत्र हैं या कठोर क्षेत्र हैं, वहाँ जनसंख्या कम होगी। जनसंख्या ज़्यादा कहाँ होगी? वहाँ पर जहाँ पर भूमि उपजाऊ है, नदी घाटियाँ हैं, सिंचाई है, प्लेन एरिया है, मैदानी भाग है, वहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक होगा। तो पहले 2 चीज़ों का निशान लगा लें आप, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र, और उसके बाद जो बाकी विश्व बच जाता है वो सारा का सारा मध्यम जनसंख्या वाला क्षेत्र कहलाएगा। तो आइए एक नज़र मानचित्र पर डालते हैं कि किस प्रकार से आप जनसंख्या का वितरण मैप आसानी से बना सकते हैं। तो विश्व का मैप की आउटलाइनिंग आपने बना ली, और हम इस विधि को देखते हुए देखें कि सबसे पहले लो जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन से हैं, निम्न जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन से हैं, उन्हें देखें। तो ये सिंबल हमारा निम्न जनसंख्या वाला है। तो आप देखें कि जैसा आपको बताया कि भौगोलिक रूप से जो कठोर क्षेत्र थे वहाँ जनसंख्या आपको कम मिलेगी। ये देखें, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, जनसंख्या कम है। उसके बाद ब्राज़ील का जो जंगली भाग है, अमेज़न के जंगल है, यहाँ पर जनसंख्या कम है। विश्व के शुष्कतम इलाका आटाकामा मरुस्थल, जनसंख्या कम है। उसके बाद आ जाए सऊदी अरेबिया का मरुस्थली भाग, जनसंख्या कम है। उसके बाद तिब्बत का पठारी भाग और उच्च भूभाग, जनसंख्या कम है। उसके बाद आप आ जाएं कांगो वैली, घना जंगल है यहाँ पर अफ्रीका में, बिल्कुल कांगो नदी जाती है इसलिए जनसंख्या कम है। कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र, जनसंख्या कम है। तिब्बत का आपको बता ही दिया। ऑस्ट्रेलिया का महान मरुस्थल, जनसंख्या कम है। ऊपर जो जमे हुए क्षेत्र हैं साइबेरिया का, जनसंख्या जमा हुआ है, यहाँ पर बर्फ़ है तो क्षेत्र जनसंख्या कम है। ग्रीनलैंड जमा हुआ है, जनसंख्या कम है। आपका उत्तरी कनाडा और अलास्का के जो भूभाग हैं वहाँ भी जनसंख्या कम देखने को आपको मिल रही है। ये जो क्षेत्र हैं ये भौगोलिक रूप से पिछड़े हुए हैं सारे क्षेत्र। तो यहाँ पर हमने क्या दिखाया है? कम जनसंख्या वाला क्षेत्र दिखाया है। अब आ जाए आप अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र। अधिक जनसंख्या कहाँ मिलेगी? नदी घाटियों में। यहाँ मिस्र की सभ्यता नील नदी घाटी है तो जनसंख्या अधिक है। ये पूरा का पूरा एरिया गंगा यमुना का, गोदावरी का, डेल्टा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टाई भाग है, मैदानी भाग है,
यहाँ मीकांग मीनाम के है, हवांगहू नदी है, यांगटीसी क्यांग नदी है। ये तटीय क्षेत्र में मैदानी भाग है सारे के सारे, और बड़ी नदियों का क्षेत्र है और मैदानी भाग है। अतः यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व काफ़ी अधिक मिल रहा है। इसे हम लोग मानसून एशिया के नाम से भी जानते हैं। इस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व और सर्वाधिक जनसंख्या देखने को मिलती है। इसके अलावा आप यहाँ आ जाएँ, ब्राज़ील का जो पूर्वी तट है, अच्छी बारिश है तो अच्छी जनसंख्या है। अमेरिका की जो पूर्वी तट है, सारी की सारी जनसंख्या यूरोप से स्थानांतर होकर यहाँ आई है, तो यहाँ जनसंख्या घनत्व अच्छा है, जनसंख्या ज़्यादा मिल रही है। और यूरोपीय देश जो कि तकनीकी रूप से बहुत एडवांस हैं और बहुत विकसित देश हैं, यहाँ जनसंख्या आपको अधिक मिल रही है। तो हमको कम जनसंख्या का निशान लगा लिए, ये कम जनसंख्या और ये अधिक जनसंख्या वाले एरियाज़ को मार्क कर लिया आपने, शेडिंग कर ली। बीच का जो एरिया बच गया वहाँ आप मध्यम जनसंख्या शो कर सकते हैं। वहाँ आप मध्यम जनसंख्या जो है वो निशान लगा करके और इस मानचित्र को कंप्लीट कर सकते हैं। तो बहुत लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है। लो एरियाज़ को मार्क कीजिए जो कि भौगोलिक रूप से कठोर एरियाज़ हैं, और उसके बाद हाई एरियाज़ जो नदी घाटियाँ हैं, नदी के मैदानी भाग हैं, उन्हें मार्क कीजिए, और बाकी सब मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र में आएगा। अगर हम जनसंख्या के आंकड़ों पर नज़र डालें तो आपको मालूम है 2020 में जो विश्व की जनसंख्या है वो 7.8 अरब तक पहुंच चुकी है। 7 अरब को पार कर चुकी है। 7.8 अरब तक विश्व की कुल जनसंख्या 2020 तक पहुंच चुकी है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो दो देश बड़े, चाइना और इंडिया, चीन की जनसंख्या जो है वो 1.43 अरब पहुंच चुकी है, 1.43 अरब जनसंख्या है। इसी तरह से भारत की जनसंख्या 1.38 अरब है, 1.38 अरब है। ये दो देश ऊपर वाले जो हैं टॉप के देश, ये अरबों में डील कर रहे हैं, इनकी जनसंख्या अरबों में है। एक की 1.43 अरब, दूसरे की 1.38 अरब जनसंख्या है। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो देश आता है, आप देखें कि तीसरे नंबर का देश यूएसए, 33 करोड़ जनसंख्या है। इसका मतलब तीसरे नंबर का देश दूसरे नंबर के देश से उसकी जनसंख्या लगभग 1 अरब कम है। जनसंख्या 1 अरब का फासला है भारत और यूएसए दूसरे और तीसरे नंबर के स्थान पर, जहां पहले दो देश अरबों में चल रहे हैं, 1.43 अरब, दूसरा 1.38 अरब, और तीसरे नंबर में मात्र 33 करोड़। अरब से कम होकर अब करोड़ों में बात आ गई है। तो ये 33 करोड़ है। इसकी जनसंख्या तीसरे नंबर के देश की जनसंख्या दूसरे नंबर के देश की जनसंख्या से लगभग 1 अरब व्यक्ति पर्सन्स कम है। चौथे नंबर पर हम देखें इंडोनेशिया, 27 करोड़ की जनसंख्या है इसकी। पाँचवें नंबर पर हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, जिसकी जनसंख्या 22 करोड़ है। छठे नंबर पर आता है ब्राज़ील, जिसकी जनसंख्या 21 करोड़ है। सातवें नंबर पर है नाइजीरिया, जिसकी जनसंख्या 20 करोड़ है, और माना जा रहा है कि कुछ ही समय में नाइजीरिया 3 नंबर के देश यूएसए को पछाड़कर तीसरे स्थान पर आ जाएगा, 7 में से तीसरे पर आ जाएगा, क्योंकि विश्व में सर्वाधिक तेज़ी से जनसंख्या अगर किसी देश की बढ़ रही है तो वो नाइजीरिया है। तो ये 7वें नंबर से तीसरे नंबर पर आने की दौड़ में है। 7वें नंबर पर नाइजीरिया। 8वें नंबर पर फिर हमारा पड़ोसी बांग्लादेश, जिसकी जनसंख्या 16 करोड़ के आसपास है। और 9वें नंबर पर जो है वो रशिया, रूस का जो एरिया है, जो देश है वो है, जिसकी जनसंख्या लगभग 14 करोड़ है, जबकि रूस सबसे बड़ा देश भी है पर जनसंख्या उसकी 14 करोड़ है। 10वें नंबर पर मैक्सिको आता है, जिसकी जनसंख्या 12 करोड़ है। तो आप देखें कि जो 10 टॉप के देश हैं, दुनिया के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो देश हैं, टॉप 10 कंट्रीज़ जो हैं, उनमें जो 10वें नंबर पर आ रहा है उसकी जनसंख्या मात्र 12 करोड़ है। हमारे एक राज्य यूपी से भी कम जनसंख्या मैक्सिको देश की है, जो 10वें नंबर का देश है, उसमें आ रहा है। और पहले 2 पर हम लोग कायम है। निकट भविष्य में ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि भारत चीन को पछाड़कर नंबर 1 बन जाए जनसंख्या के लिहाज से। ये आंकड़ा जो है ये आपका जनसंख्या वितरण का है कि अलग अलग एरियाज़ में किस प्रकार से विश्व की जनसंख्या हमको देखने को मिल रही है। जैसे कि ये जो एरियाज़ हैं ये कम जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, ये मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, और ये उच्च जनसंख्या वाले क्षेत्र देखने को मिल रही है, और इसका मानचित्र भी आप आराम से बना सकते हैं। इसी प्रकार से यदि जनसंख्या के वृद्धि को देखें
तो मानव के जन्म के और इतिहास के बाद से हमें 2 लाख साल लगे 1 अरब तक पहुंचने में, लेकिन उसके बाद हम जल्दी जनसंख्या का जंप हो रहा है और डबल हो रही है, और माना जा रहा है कि औसतन लगभग 40-45 साल में विश्व की जनसंख्या दुगनी हो रही है। तो 2 लाख साल में तो हम लोग 1 अरब तक पहुँचे और उसके बाद तेज़ी से हम आगे बढ़ते गए। और देखिए कि अभी तक एक और अंदाज़ा है, अनुमान है कि लगभग आज तक विश्व में 106 अरब व्यक्तियों ने जन्म लिया है। प्राचीन काल से, आप चाहें तो रामायण के काल से या उससे भी पहले का जो काल था, अगर वहाँ से हम अनुमान लगाएं तो माना जाता है कि लगभग आज तक 106 अरब व्यक्तियों ने जन्म लिया है, और उसमें से हम जो आज जीवित हैं वो मात्र 6% हैं। तो यानी अभी जो विश्व की जनसंख्या है, जो लगभग 7.8 अरब की जनसंख्या है, वो अभी तक पैदा हुए कुल मानवों में से 6% जनसंख्या है जो आज की डेट में जीवित है। कुल अभी तक लगभग 106 अरब के आसपास लोगों का जन्म इस पृथ्वी पर हो चुका है, ये एक अनुमान है। अगर हम देखें इसमें भी, तो एशिया जो है वो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है, जिसमें कि विश्व की लगभग 60% जनसंख्या मिलती है। अकेला एक महाद्वीप जिसमें विश्व की 60% जनसंख्या का निवास है, एशिया। इसके बाद अगर दूसरे नंबर पर देखें तो वो अफ्रीका है, जहां लगभग 16% जनसंख्या विश्व की पाई जाती है। तीसरे नंबर पर यूरोप महाद्वीप आता है, जहां 10% जनसंख्या विश्व की पाई जाती है। उसके बाद नंबर आता है साउथ अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका का, लगभग 9%। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका का नंबर आता है, जहां लगभग 5% जनसंख्या विश्व की पाई जाती है। उसके बाद नंबर आता है ओशनिया। ओशनिया में ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के द्वीप, न्यूजीलैंड वगैरह को शामिल कर लें तो ये सारा ओशनिया मिल करके 0.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन बनाता है। विश्व की केवल 0.5% जनसंख्या ये एरिया कवर करता है। ओशनिया के बारे में एक और दिलचस्प फैक्ट आता है कि ऑस्ट्रेलिया की जितनी कुल जनसंख्या है, उतनी जनसंख्या तो अकेला भारतीय रेलवे रोज़ यहाँ से वहाँ पटक देता है। यानी जितनी ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या है, उतने तो हमारी रेल में रोज़ यात्री सफ़र करते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत की जनसंख्या का आकार कितना बड़ा है कि हम रोज़ एक ऑस्ट्रेलिया यहाँ से वहाँ शिफ्ट करते हैं। इसी प्रकार से एंटार्क्टिका महाद्वीप की जनसंख्या, एंटार्क्टिका महाद्वीप के बारे में मालूम है आपको कि वो एक निर्जन महाद्वीप है, ठंडा महाद्वीप है, जमा हुआ महाद्वीप है। वहाँ कोई बहुत बड़ा देश नहीं है, जनसंख्या नहीं है। लगभग 1000 लोगों के आसपास वहाँ पर लोग पाए जाते हैं, और ये सभी लोग जो पाए जाते हैं वहाँ पर, ये वैज्ञानिक हैं जो एंटार्क्टिका महाद्वीप पर रिसर्च करने, खोज करने गए हैं। और ये विभिन्न देशों के हैं, कुछ अमेरिका के हैं, कुछ भारत के हैं, कुछ किसी और देश के हैं। और भारत का जो आपको एक और जानकारी देते चलें कि भारत के वहाँ पर जो सबसे पुराना रिसर्च सेंटर था, उसका नाम दक्षिण गंगोत्री था। उसके बाद दूसरा जो हमारा सेंटर बना, रिसर्च सेंटर, उसका नाम मैत्री था। और आजकल जो एक और है वो है भारती के नाम से यहाँ पर रिसर्च सेंटर है। तो भारत के रिसर्च सेंटर में दक्षिण गंगोत्री है, मैत्री है, भारतीय है। तो यहाँ पर भारत के वैज्ञानिक भी शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। इसी प्रकार से विश्व के कई देशों के वैज्ञानिक आकर के एंटार्क्टिका में शोध कर रहे हैं, और जिनकी संख्या लगभग 1000 के आसपास पहुंचती है। इसी प्रकार से अगर हम विश्व का सबसे बड़ा एक एथनिक ग्रुप देखें, या जनजातीय ग्रुप देखें, या जातीय ग्रुप देखें, तो विश्व का सबसे बड़ा जो जातीय ग्रुप है वो चीन का है, जो कि हान चाइनीज़ जो है वो विश्व का सबसे बड़ा जातीय ग्रुप जो है वो विश्व का माना जाता है। इसी प्रकार से यदि हम रिलीजन की बात करें, धर्म की बात करें, तो पूरे विश्व में सबसे बड़ा धर्म है क्रिश्चियनिटी। लगभग 31.4% लोग जो हैं विश्व के, वो क्रिश्चियनिटी जो है ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं, ईसाई धर्म के मानने वाले हैं 31.4%। इस प्रकार से विश्व का सबसे बड़ा धर्म अगर हम बात करें तो वो ईसाई धर्म है, जिसके मानने वाले लगभग 31.4% मिलते हैं। दूसरे नंबर पर बड़ा धर्म आता है इस्लाम।
इस्लाम के जो मानने वाले हैं वो विश्व में लगभग 24.1% मिलते हैं। तो इस्लाम को मानने वाले विश्व में लगभग 24.1% मिलते हैं। तीसरा बड़ा धर्म जो है वो हिंदुज़म है, जिसके मानने वाले विश्व में लगभग 13.8% मिलते हैं। 13.8% जो है पूरे विश्व में वो हिंदुज़म या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। इसी प्रकार से 16% लोग विश्व में ऐसे हैं जो नॉन रिलीजियस हैं, या जिन्होंने धर्म को कोई महत्व नहीं दिया, या जिन्होंने रिकॉर्ड में लिखवाया है कि हम किसी धर्म को मानने वाले नहीं हैं, तो वो किसी धर्म को मानने वाले नहीं हैं। वो विश्व में लगभग 16% लोग ऐसे हैं जो कि किसी धर्म को फॉलो नहीं करते हैं, उन्होंने लिखवाया है। जब हमने विश्व के बड़े देशों की बात की कि चीन जो है वो नंबर 1 पर है और भारत जो है वो नंबर 2 पर है, सबसे अधिक जनसंख्या 1 अरब जो है 38 की जनसंख्या भारत की है। इसी प्रकार से 43 जनसंख्या जो है वो चीन की है। वो विश्व के बड़े देश हैं जहाँ जनसंख्या सर्वाधिक है। तीसरे नंबर पर यूएसए है। ये बड़े देशों के अलावा अगर हम देखें कि विश्व में कुछ छोटे देश भी हैं जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, तो उनमें वेटिकन सिटी जो कि आधिकारिक रूप से विश्व का सबसे छोटा देश है, रोम में है। और ये जो वेटिकन सिटी है ये एक चर्च है, चर्च को ही एक देश का दर्जा दिया हुआ है जहाँ पोप रहते हैं। वेटिकन सिटी जो है उसकी जनसंख्या केवल 451 लोग रहते हैं उस पूरे देश में। ये जनसंख्या जो है अगर हम बात करें तो किसी छोटे से स्कूल की एक क्लास की जनसंख्या है भारत में 451, और ये विश्व के सबसे छोटे देश की कुल जनसंख्या भी बनती है। इसी प्रकार से तवालू एक देश है हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, प्रशांत महासागरीय देश है ये, ऑस्ट्रेलिया और हवाई के बीच में तवालू, जिसकी जनसंख्या 1640 व्यक्ति बनती है। दूसरे नंबर की छोटी जनसंख्या, कम जनसंख्या वाला देश है तवालू। इसी प्रकार से तीसरे नंबर का जो देश है वह है नाउरू, जो कि पैसिफिक आइलैंड है, एक प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है छोटा सा, जिसकी जनसंख्या बनती है 11,347। तो अगर आप छोटे देशों के बारे में देखें तो नाउरू, तवालू और वेटिकन सिटी जो हैं ये नंबर 1, 2, 3 पर आते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने ये वीडियो 3 पार्ट्स में की थी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड की। पहले पार्ट में हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए थे, दूसरे हिस्से में फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक बताए थे, और तीसरे हिस्से में हमने विश्व में जो जनसंख्या फैली हुई है उसका प्रारूप आपके सामने रखने की कोशिश की है। यदि आपको वीडियो पसंद आए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।